अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन में अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि फलूदा सेवियों की रेसिपी, जो कि मैं होममेड आपको घर में बना के दिखाऊँगी बहुत ही ईजी तरीके के साथ। इसको देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना करेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी वायरल हो, तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। इसी तरह मेरे साथ रहेगा और मेरी वीडियो को देखती रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और इसमें मैंने ऐड कर लेना कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, अरारोट भी बोलते हैं। उसको हमने ऐड करा है इसमें 1/4 कप। ऐड कर देने के बाद 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके साथ क्या करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने लेना है एक पैन, उसमें मैं ऐड कर लूँगी बर्फ़। पहले मैंने एक बाउल लेना है जो कि लूँगी थोड़ा फुलाव वाला, उसमें मैं ऐड कर लूँगी बर्फ़ ऐड कर देने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी यानी कि 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास पानी ऐड करके इसको मैं साइड पे रखूँगी। जब तक बहुत अच्छे से हो ठंडा हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक ली थी कढ़ाई, उसमें मैंने ऐड कर लेना सारा का सारा कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने पानी में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। सारे इसके लम्स मैंने खत्म कर लिए थे। अब इस टाइम पे आके मैं इसका फ्लेम कर लूँगी ऑन। फ्लेम मैंने मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम पे ही मैं इसको पकने दूँगी। पकते पकते मैं इसको इसी तरह चलाती रहूँगी, चलाते जाते ताकि अच्छे से जले नहीं और अच्छे से पकना शुरू हो जाए। और ये देख सकते हैं आपके सामने कितना अच्छे से पकना शुरू हो चुका है, उसका कितना अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है और उसमें कितनी अच्छे से थिकनेस आ चुकी है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है और पक भी चुका है और बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुका है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसका कर लूँगी फ्लेम ऑफ और बहुत अच्छे से ये थिक सा हो चुका है। तो मैंने गरम ही इसको अच्छे से सेवियाँ बनाने के लिए यानी कि दह की सेवियाँ तैयार करने के लिए गरम ही इसको पैपिंग बैग में मैं ऐड कर लूँगी। आपके पास कोई बोतल है उसमें भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, पर मैं पैपिंग बैग में ऐड करूँगी ताकि आराम से मैं बोतल में जब डालूँगी तो आराम से डल सके। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक बोतल जिसमें मैं सारे ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने पका लिया है सेवियाँ बनाने तैयार करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ली है एक बोतल जो बहुत सी सॉफ्ट सी बोतल मैंने ली है और इसका कैप में मैं अच्छे से होल कर लूँगी। किसी भी सिलाई से किसी भी चीज़ से आप इस तरह से होल कर सकते हैं। होल करने के बाद फिर मैंने जो बनाया है फलूदा तैयार करने के लिए कॉर्नफ्लोर तैयार किया है और सारा मैं इसमें बोतल में ऐड कर लूँगी और यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ। अच्छे से ऐड कर लूँगी। तो ऐड कर देने के बाद कैप इसका मैं लगा लूँगी। लगाने के बाद जो मैंने पहले बर्फ़ का पानी बना के ठंडा होने के लिए रखा था उसके ऊपर इसको मैं इस तरह से ऐड करती रहूँगी, इस पर से डालती रहूँगी प्रेस करके बोतल को अच्छे से और अच्छे से सेवियाँ बनाती रहूँगी और इसी समय बनाती रहूँगी, आप देखती रहेगा। तो सारी मैंने इसमें ऐड कर लिया है अच्छे और बहुत ही अच्छे से फलूदा सेवियाँ मैंने इसमें बना के ऐड कर दी है, डाल ली है ऊपर से। और अब मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं इसको हो चुकी है 15 मिनट के बाद इतने अच्छे से ये सेट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारी फलूदा सेवियाँ बन के तैयार हो चुकी है। जी आपके सामने है फाइनल रिजल्ट इसका। तो मैंने इसको निकाल लिया था बॉल में। एक बॉल में निकालने के बाद आपको मैं दिखाती कितनी ज़बरदस्त सी कितनी मज़ेदार और बहुत ही इसी तरीके से ये मैंने आपको जो बना के दिखाई है कितनी ज़बरदस्त सी कितना अच्छा सा इसका रिजल्ट आ चुका है। मज़ेदार सी सेवियाँ हमारी बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। वो मैं आपको बॉल में कटोरी में किसी चीज़ में आप सर्व कर सकते हैं। तो मैंने एक लिया था गिलास, उसमें मैं कर लूँगी ऐड वो खीर जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुकी हूँ। तो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसके ऊपर से फलूदा सेवियाँ ऐड करूँगी। फलूदा सेवियाँ ऐड कर देने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर ये खीर ऐड कर लूँगी, जो कि रबड़ी खीर बहुत ही मज़ेदार सी बहुत इसी तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल के पेज पे जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने ऊपर से दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर ली है सेवइयाँ, फलूदा सेवइयाँ मैंने इसके ऊपर से ऐड कर ली है और उसके ऊपर दोबारा से मैं इस खीर को ऐड करी, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त तो बहुत ही इजी तरीके से रबड़ी खीर की रेसिपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी। यकीन जानिए इतनी ईजी और इतनी ईजी तरीके से जो चीज़ मैंने इसमें ऐड की थी वो तो आप खुद सुन के देख के हैरान हो जाएंगे, वाह इस चीज़ से मैंने रबड़ी खीर आपको बना के दिखाई थी। पहले मैंने इसमें खीर डाली थी, फिर रबड़ी, फिर मैंने इसके ऊपर से फलूदा सेवइयाँ डाली थी, फिर दोबारा ऊपर से मैंने रबड़ी खीर डाली थी, फिर दोबारा मैंने इसके ऊपर फलूदा सेवइयाँ डाली, फिर मैंने इसकी साइडों पे कॉर्नर्स की साइडों पे मैंने लगा ली थी खीर की एक सर्कल शेप में लेयर्स। तो लगाने के बाद ये आपके सामने इसका रिजल्ट है फाइनल। कितनी ज़बरदस्त सी कितनी मज़ेदार सी ये हमारी फलूदा सेवइयाँ रबड़ी वाली खीर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही इसी तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेगा। बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बनाई गई हुई मेरी फलूदा सेवइयां की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक हम चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा से रिपीट करें, जल्द से जल्द कर लेगा। तो अपने प्यारे प्यारे दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे किचन विद अफशा वसीम को, और दुआ में याद रखेगा आप मुझे, मैं आपको, तो फिर इजाज़त दीजिएगा मुझे किचन विद अफशा वसीम को। अल्लाह हाफिज़।